नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अच्छे से अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अर्थात लीव विदाउट पे। क्या है ये लीव विदाउट पे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और कौन इनको ले सकता है, कैसे ये मिलती है, इनका कॉम्बिनेशन दूसरी लीव के साथ क्या है, क्या इनकी अवधि है और इनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, कौन अधिकारी इनको मंजूर कर सकता है, सैंक्शन कर सकता है और कितने कितने दिन की कौन कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन कर सकती है, इस बारे में आज की वीडियो में चर्चा हम करेंगे। देखिए आप अपने स्क्रीन पर हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016, ये आपकी CSR की किताब का नाम है और इसमें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अर्थात लीव विदाउट पे, जो कि रूल 40 है। इन रूलों का कौन से का, हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल 2016 का रूल 40 में प्रावधान किया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैसे ग्रांट की जा सकती है। इसमें सब रूल 1 में बताया क्या कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर्मचारी को विशेष कारणों से दी जाती है और वो कौन से कारण है। सब रूल 1 का क्लाज 1 में बताया क्या कि जब कर्मचारी की अर्न्ड लीव ना बची हो अर्थात उसके खाते में नील हो गई हो या जो हाफ पे लीव हैं ना वो हो और ना अर्न्ड लीव हो, तो कर्मचारी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है यदि उसको काम हो। और या कर्मचारी के खाते में ये छुट्टियां हो लेकिन कर्मचारी अपनी मर्जी से लीव विदाउट पे अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अप्लाई करता है, तो उस अवस्था में भी कर्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती हैं। सब रूल 2 में बताया दोस्तों कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो लीव ग्रांट करने वाली जो अथॉरिटी आगे हम देखेंगे वो क्या कर सकती है, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अर्थात पहले वाले बीते हुए समय से भी छुट्टियां कन्वर्ट कर सकती है निम्नलिखित पीरियड। कौन सा, विदाउट पे का। कैसे, यदि कर्मचारी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी हो गया, विलफुली एब्सेंस हो गया, शोकाज नोटिस दिया गया उसको लेकिन वो साबित नहीं कर पाया, तो कंपिटेंट अथॉरिटी महसूस करती है कि यदि इसको घोषित कर दिया जाए कि विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है तो उसका सारा का सारा पिछला पीरियड जो है लीव का, तो उसका पिछला पीरियड सारा जो है सर्विस का वो फॉरफिट हो जाता है। किस लिए, पेंशन के लिए। इसलिए उसके जो विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी के पीरियड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर देती है, केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में और किसी लीव में नहीं। ऐसा नहीं कि इसको किसी और लीव दे दी जाए, और लीव में नहीं, केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उसको सैंक्शन करके उसका पीरियड बचा देती है कंपिटेंट अथॉरिटी। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यदि कोई कर्मचारी ने पहले ले ली हैं और बाद में वो महसूस करता है कि मैंने नुकसान कर लिया अपना, तो मैं इसको कन्वर्ट करा लूँ विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कंपिटेंट अथॉरिटी इस बारे में कंपिटेंट है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसको कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन किसमें, अर्न्ड लीव में या हाफ पे लीव में। लेकिन इसकी शर्त ये है क्या, प्रोवाइडेड बशर्ते क्या कि द सेम वर एडमिजिबल एट द टाइम ऑफ अवेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, कि जिन छुट्टियों में वो कन्वर्ट कराना चाहता है कर्मचारी अर्थात अर्न्ड लीव या हाफ पे लीव एज द केस में भी, जिनमें भी वो कन्वर्ट कराना चाहता है, ये छुट्टियां उस समय उसकी बैलेंस होनी चाहिए, उसके क्रेडिट होने चाहिए खाते में। कब, जिस समय वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे गया था तभी होंगे। ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से आने के पश्चात उसकी छुट्टियां ड्यू हो गई और फिर वो कहता है जी मेरी इनमें बदल दो, उस अवस्था में नहीं। अब साथ में नोट 1 दिया है, उसमें कहा कि जो शक्तियां हैं, पावर हैं ऑफ कन्वर्टिंग रिट्रोस्पेक्टिव पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अंडर सब क्लाज ए ऑफ सब रूल 2, जो वो वास्तविक है और किसी भी अन्य शर्त के हिसाब से नहीं है, जो कि सब रूल 1 में दिखाया गया है। इस प्रकार की जो कम्यूटेशन है वो अलाउड है। कब अलाउड है, जब वो इवन व्हेन अदर लीव वाज एडमिसिबल
टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अन्य छुट्टियां भी उसके पास ड्यू हो तब भी वो करा सकता है एट द टाइम ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव कमेंस्ड। और इसके लिए क्या कहा, यह रियायत दिस कंसेशन कैन नॉट हाउएवर बी क्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज ए मैटर ऑफ राइट। लेकिन ये हो तो सकता है, कंपिटेंट अथॉरिटी कर सकती है, लेकिन वो एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम कर सकता कि मेरा तो ये अधिकार है, रूल में लिख दिया गया। वो कंपिटेंट अथॉरिटी की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको ध्यान में रखते हुए करेगा। नोट 2 बताया कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है कर्मचारी को एक बार ग्रांट कर दी गई, कौन सी, मेडिकल सर्टिफिकेट पर। यदि उसने मेडिकल सर्टिफिकेट पे ग्रांट करा ली हैं, वो भी कमूट हो सकती हैं विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन वो छुट्टियां मेडिकल बेस वाली कहाँ हो सकती हैं, लीव नॉट ड्यू में। कर्मचारी बीमार हो गया, उसकी कोई छुट्टियां नहीं है ड्यू, ना अर्नड लीव है, ना हाफ पे लीव है, तो वो क्या करता है, मजबूरी में उस समय तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अप्लाई कर देता है अपनी तनख्वाह लेने के लिए, नौकरी बचाने के लिए। क्योंकि उसकी यदि वह विलफुल एब्सेंस हो जाए बिना इंटीमेशन के, तो पार्ट सर्विस शैल बी फॉरफिटेड, उससे बचने के लिए वो ले ली उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। लेकिन रूल ने प्रावधान किया कि ऐसी अवस्था में जब कर्मचारी बीमार हो गया, क्योंकि उसके अपने हाथ में नहीं है बीमार होना, वो बीमार हुआ, वो सर्कमस्टांसेस उसके ऐसे रहे कि वो दफ्तर में नहीं आ सका, तो उस अवस्था में छुट्टी से वापस आने के पश्चात वो अपनी छुट्टियों को लीव नॉट ड्यू में कन्वर्ट करा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, लीव नॉट ड्यू कौन सी होती हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वो होती हैं कि लीव तो है नहीं, परमानेंट एम्प्लॉय है, ये मिलती केवल परमानेंट को है कि लीव नॉट ड्यू है, और ये जो है हाफ पे में से कट जाएंगी बाद में जब हाफ पे लीव बन जाएंगी, और उस समय उसको उसके हिसाब से वेतन का भुगतान होगा। लेकिन ये भी कैसे है, एट द डिस्क्रिशन ऑफ अथॉरिटी कंपिटेंट टू सैंक्शन लीव। आगे हम देखेंगे कि कौन सी लीव सैंक्शन करने की कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं। रूल 41 में कहा है, लिमिट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ऑन एनी वन ओकेजन, एक समय पर, एक अवसर पर कर्मचारी कितनी छुट्टियां ले सकता है, उसकी लिमिट क्या है, इस बारे में रूल 41 में वर्णन किया गया। क्या है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो कि निम्नलिखित पीरियड से ज्यादा ना हो, एक ओकेजन पर ले सकता है, अर्थात इतनी छुट्टियां एक ओकेजन पर कर्मचारी ले सकता है। कैसे, क्लास 1 सब रूल 1 में बताया, 6 महीने ले सकता है एक समय पर विदाउट पे छुट्टियां एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, और दूसरी 24 महीने की ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर बीमार हो गया, लेकिन वो मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय द कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि अनकम्पिटेंट अथॉरिटी से हो जाए, मेडिकल से, कंपिटेंट अथॉरिटी से ही सैंक्शन होगा। सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी भी उसको एक्सेप्ट करे। ये नहीं कि किसी भी जोड़ा छाप डॉक्टर से बनवा के ले आए और वो दे दिया, एक्सेप्ट हो जाएगा। नो, कंपिटेंट अथॉरिटी की डिस्क्रिशन है, देखती है कि ये एक्सेप्ट करने के काबिल सर्टिफिकेट है अथवा नहीं। और तीसरा है 24 मंथ्स फॉर द पर्पस ऑफ हायर स्टडी, 24 महीने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले सकता है हायर स्टडी के लिए भी, और या ट्रेनिंग टू बी सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, या कोई ट्रेनिंग जिसको कंपिटेंट अथॉरिटी ये घोषित कर दे, सर्टिफाई कर दे, प्रमाणित कर दे कि ये ट्रेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोक हित में है। और लेकिन क्या कहा, बशर्ते प्रोवाइडेड कर्मचारी जो है, संबंधित कर्मचारी वो अपनी नौकरी 3 साल की पूरी कर चुका हो, अर्थात 3 साल की नौकरी से पहले ये छुट्टियां नहीं मिल सकती। जो कर्मचारी 3 साल की नौकरी पूरी कर जाता है वही ये छुट्टियां 24 महीने की स्टडी पर्पस के लिए या ट्रेनिंग के लिए ले सकता है। कब, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीव ऑफ काइंड ड्यू एंड एडमिजिबल अंडर द रूल इंक्लूडिंग 6 मंथ। जो ये 6 महीने की है ना, पहले नंबर पे ये छुट्टियां यदि उसने ले ली हैं तो ये भी उस 3 साल में शामिल होंगी। आगे रूल 42 में बताया
कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, इन छुट्टियों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी छुट्टियों को अर्थात लीव विदाउट पे को सैंक्शन करने की पावर किस किस के पास है। तो ये बताया कि निम्नलिखित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव सैंक्शन करने की पावर रखती है, बशर्ते क्या, जहां पे सब्स्टिट्यूट ना मांगा गया हो, बिना सब्स्टिट्यूट के, अर्थात बिना सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड नहीं है जहां पे, तो वहां पर इतने इतने दिन की छुट्टियां कर सकते हैं। अदरवाइज अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगी, जैसे एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप सी एंड डी के जो होंगे उनके मामले में कितने 120 दिन तक विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हेड ऑफ ऑफिस दे सकता है। और एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर देयर कंट्रोल, किसके, इन दोनों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अधीन काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको वो 240 दिन की छुट्टियां बिना सब्स्टिट्यूट के दे सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, एडी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कहते हैं, वो 365 दिन तक बिना सब्स्टिट्यूट के छुट्टी सैंक्शन कर सकते हैं। इस आगे दोस्तों प्रश्न उठता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के साथ क्या हम अन्य छुट्टियां भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे बताया कि कर्मचारी अपनी मर्जी से भी ले सकता है। When either of such leave is at his credit, बेशक उसकी सारी छुट्टियां ड्यू हैं, लेकिन वो लिख कर देता है, अप्लाई करता है कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव चाहिए, तो इन छुट्टियों का क्या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी अन्य छुट्टियों के साथ। तो इस बारे में व्याख्या की गई है इन्हीं रूलों के रूल 28 सब रूल 3 में, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। क्या कहा कि सभी प्रकार की छुट्टियां जो भी एडमिजिबल हैं रूल के अनुसार कर्मचारी को, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन छुट्टियों का कॉम्बिनेशन है विदाउट पे का अर्थात एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का कॉम्बिनेशन सभी प्रकार की छुट्टियों के साथ हो सकता है, अर्थात इसके साथ साथ दूसरी छुट्टियां भी ले सकता है, चाहे वो पहले या जिन छुट्टियों के बाद। लेकिन कैजुअल लीव और शॉर्ट लीव या क्वारंटाइन लीव, इन 3 प्रकार की छुट्टियों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज लीव नहीं है। ये रिकॉग्नाइज लीव नहीं, अर्थात लीव की परिभाषा में नहीं आते। नाम तो इनका लीव है, लेकिन ये इन रूलों की लीव की परिभाषा जो है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें नहीं आती, इसलिए इनके साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो ये देखा दोस्तों आपने कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव किन सर्कमस्टांसेस में ली जाती हैं कर्मचारी के द्वारा, और कैसे ये सैंक्शन होती हैं, कितनी अवधि की ली जाती हैं, कितनी ले सकता है, किस किस कारण से ले सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन अन्य लीव के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, और इनका क्या प्रभाव पड़ता है सर्विस पर। इन सब बातों पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अन्य वीडियो की तरह आप मेरे वीडियो बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हो, लाइक शेयर भी कर रहे हो। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को भी यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे भी शेयर और लाइक अवश्य करें, और जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं वो बेल आइकॉन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।